मुरादाबाद के आज़ाद नगर एमडीए में आयतुल्ला खामेनेई की शहादत पर विशाल विरोध प्रदर्शन। मुरादाबाद 1 मार्च 2026। ईरान के सर्वोच्च नेता रहबरे आला आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई की शहादत की खबर से पूरी दुनिया के साथ साथ मुरादाबाद की आवाम में भी गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। आज मुरादाबाद के आज़ाद नगर एमडीए इलाके में एक विशाल विरोध रैली निकाली गई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने सड़कों पर उतरकर अमेरिका और इजरायल की दमनकारी नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उलेमाए किराम के बयान। रैली को संबोधित करते हुए मौलाना अली हैदर नूरी ने कहा, आयतुल्ला खामेनेई की शहादत केवल ईरान का नुकसान नहीं है, बल्कि ये पूरी मजलूमियत की आवाज़ को दबाने की कोशिश है। अमेरिका और इजरायल ने इस कायराना हरकत से साबित कर दिया है कि वे अमन के दुश्मन हैं। वहीं मौलाना नाज साहब ने अपने बयान में कहा, दुश्मन ये न समझे कि एक रहनुमा को शहीद करके वो इस तहरीक को ख़त्म कर देगा। खामेनेई साहब के विचार हर इंसाफ पसंद इंसान के दिल में जिंदा रहेंगे। मुरादाबाद की आवाम इस गम की घड़ी में ईरान के साथ खड़ी है। मुख्य रूप से उपस्थित गणमान्य व्यक्ति। इस विरोध रैली में इलाके की प्रमुख हस्तियों और जिम्मेदार व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर शिरकत की। मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे डॉक्टर कायम रजा, सचिव मोहम्मदिया हॉल, कलम हसनैन, परवेज भाई, अनीस हैदर, हसन जैदी एडवोकेट अध्यक्ष IMYM, वसी अब्बास सचिव IMYM, जैनुल इबाद मोहम्मद अब्बास, डॉक्टर आरिफ रजा, कमर अब्बास बाकरी, मासूम रजा, मोहम्मद अली, अजबात हुसैन, शबाब, शजर, जैन, दानिश, कौनैन रजा, सादिक जैदी, खुशनूर अनवर, काशिफ नाजिश, इमरान जैदी, अयान नकवी, आमिर, जावेद, आबिद, आलम भाई, लकड़ीवालान, आमिर आदि। हाथों में काले परचम और शहीद आयतुल्ला खामेनेई की तस्वीरें लिए हजारों प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका मुर्दाबाद और इजरायल मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों ने इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन और मानवता पर हमला करार दिया। रैली के अंत में शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए विशेष दुआ की गई। इस दौरान सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस और प्रशासन के कड़े इंतजाम रहे। आज का प्रदर्शन है, जो शियों के धर्मगुरु थे उनको शहीद कर दिया गया है। जो हमारे रहबर थे, हमारे सब कुछ थे, आज हम लोगों को यतीम कर दिया गया है ताकि हम लोग आगे नहीं बढ़ सके। हमारे रहबर को बहुत बुरी तरह इन लोगों ने मिलकर, तीनों कंट्रीज ने मारा है और इन लोगों को मलाऊन है ये लोग, और इनका भी इसी तरह से सत्यानाश होना चाहिए। किस तरह के पोस्टर हाथों में हैं? ये रहबर के हमारे फोटो हैं, जो हमारे सर पर इनका साया था, इनके उससे हम लोग अपने यतीम हो गए हैं हम लोग। खामेनेई साहब की शहादत के बाद जिस तरह से जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं, लखनऊ से लेकर जम्मू कश्मीर और चंबल, मुरादाबाद में भी एहतजाज किया जा रहा है, किस तरह का क्या कहना चाहेंगे सर? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जैसा कि आप सभी के इल्म में है, बल्कि पूरी दुनिया के इल्म में है, जो भी सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, जानते हैं कि आज की ये बहुत बड़ी आलमी खबर है। ये ऐसी खबर है जिसने तमाम आलम इस्लाम को और उन तमाम इंसानों को जिनके दिल में इंसानियत का जज्बा है, उनके लिए ये दुख की खबर है। एक ऐसे इंसान का सफ़ाकाना तरीके से, दहशत गर्दाना तरीके से अमरीका और इसराइल के जरिए कत्ल किया गया है, कि जिसने हमेशा इंसाफ की बात की, जिसने हमेशा न फ़क़त आलम इस्लाम को बल्कि पूरी इंसानियत को जोड़ने की बात की, हमदर्दी की बात की, मोहब्बत की बात की,
और सबको मोहब्बत का पैगाम दिया, ऐसे शख्स को कत्ल कर दिया गया। वो शख्स कौन है? वो शख्स ईरान के सुप्रीम लीडर हजरत आयतुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनाई साहब। आयतुल्लाह खामनाई तमाम मुसलमानों की जान है। वो इंसान रहबर इस्लाम था, वो इंसान रहबर मुस्लिमीन था, एक ऐसा इंसान था कि जो पूरी इंसानियत का मसीहा था, पूरी इंसानियत का लीडर था। कौन सा ऐसा धर्म है, कौन सा ऐसा मजहब है जिन्होंने उनकी शहादत के बाद उन्हें खिराज अकीदत और श्रद्धांजलि पेश न की हो। यकीनन हम हिंदुस्तान के मुसलमान भी उनके चाहने वाले हैं, उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में है। वो हमारे लीडर थे, उन्होंने हमेशा इंसानियत की बात की, हिंदुस्तान के लिए भी और दुनिया के तमाम इंसाफ पसंद मुल्कों के लिए उन्होंने इंसानियत की बात की। लिहाजा ऐसे इंसान को कत्ल कर देना यह गोया इंसानियत का कत्ल है। ऐसे इंसान को कत्ल करना यह अदल और ह्यूमैनिटी का कत्ल है। ऐसे इंसान को कत्ल करना आदमियत का कत्ल है। लिहाजा यह जितने भी लोग हैं जमा हुए हैं, ये अपनी आवाज एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। ये आवाज जालिमों के खिलाफ है और ईरान जैसे मजलूम और आयतुल्लाह खामनाई जैसे मजलूम के हक में यह आवाज है। उनकी भी हमेशा जालिमों के खिलाफ और मजलूमों की हिमायत में आवाज थी। जब जब उन्होंने कोई भी आवाज उठाई है, उनका कोई एक बयान ऐसा नहीं दिखा सकता जो किसी जालिम की हिमायत में हो या मजलूम की मुखालिफत में हो। उन्होंने जो भी बयान दिया, जो भी उनकी नीति रही है, उनका रवैया और उनका अंदाज रहा है, वो हमेशा मजलूमों के हक में रहा है, वो हमेशा इंसानियत के लिए रहा है, फिर वो चाहे किसी मुल्क का भी मसला हो। लिहाजा आज हम यहां जमा होने के बाद, सदा एहतजाज बुलंद करने के बाद अपना गम भी जाहिर कर रहे हैं और जालिमों के खिलाफ सदा एहतजाज भी बुलंद कर रहे हैं कि जो जालिम हैं वो कल भी लानती थे, वो आज भी लानती हैं और हमेशा लानती रहेंगे। और आज ये एहतजाज और ये प्रोटेस्ट करने के बाद हम ये बता रहे हैं और ये साबित कर रहे हैं कि हमारा ताल्लुक दुनिया में जहां जहां भी मजलूम है, मजलूमों के साथ हमारा साथ है, जालिमों के हम खिलाफ हैं। आज आज़ाद नगर की आवाम की तरफ से, पूरे मुरादाबाद की आवाम की तरफ से जिस तरीके से खामनाई साहब के ऊपर उनके परिवार के साथ उनको शहीद किया गया है, उसके लिए एहतजाज किया जा रहा है। हालात इससे बद से बदतर जो हो रहा है, आपको समझना चाहिए। मैं पूरे हिंदुस्तान की तरफ से बात कर रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान की तरफ कहना चाह रहा हूं बात अपनी, कि समझना चाहिए कि एक वो शख्स जो फकत अकेला 56 मुल्कों के साथ ना होने के बावजूद भी वो अकेला अमेरिका और इजराइल से, फिलिस्तीन और गाजा के लिए लड़ता रहा। और वो नपुंसक देश बहरीन हो गए, कतर हो गया, वो सब सऊदी हो गया, ये सब लगातार अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं। हम इनकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं और सभी से गुजारिश है कि कम से कम इस घटना को लेके अपनी संवेदना व्यक्त करते रहें।